हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं भाई 2020 का भाई एस्टेट पीजीटी का कॉमन पेपर। पीजीटी हिंदी का कॉमन पेपर है भाई, ये हिंदी का कॉमन पेपर। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य को छांटना। जिसमें भाई निजवाचक सर्वनाम है वो वाक्य हमें क्या है बताना है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ठीक है भाई। लड़के आप ही चले जाएंगे। लड़के ये सिर्फ लड़कों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यही निजवाचक सर्वनाम है। आप लोग शांत हो जाए। आप हुजूर जरूर पधारे। ठीक है, इनमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है ये। ठीक है, आगे है, वार्तनिक वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। ठीक है भाई, जो अशुद्ध है वो हमें बताना है। मृतोपरांत, योगीराज ठीक है, प्रज्वल ठीक है, प्रज्वलित ठीक है। तो क्या है, मृतोपरांत क्या है, गलत है। क्या आएगा ये, मृत्युपरांत। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, शुद्ध शब्द है। अगला है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। जो भी असंगत है, गलत है, वो हमें बताना है। लंबा नाटा ठीक है, अभिग अनभिग ठीक है, सत्कार तिरस्कार ठीक है, लेकिन अनुरक्त विराग नहीं होता, अनुरक्त विरक्त होता है। अगला है, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भाई इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ बताना। उर्मिल में हुआ है, फैनिल में हुआ है, जटिल में हुआ, लेकिन मरियल में नहीं हुआ। मरियल में मर प्लस में ईयल का हुआ है, ईयल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है, निम्न में से बकरी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है वो बताना है। वर्धकी है, छागी है, अजा है, छेरी है। तो इसमें से कौन सा भाई बकरी का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वर्धकी नहीं है। ठीक है, वर्धकी किसका होता है, बढ़ई। ठीक है, संस्कृत में बढ़ई को वर्धकी कहा जाता है। और छागी, अजा, छेरी ये बकरी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती है। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। इसमें ही क्या भाई, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है भाई। अगला है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है भाई, चिदाभास में हुआ है, वागीश्वर में हुआ है, तथर्थ में हुआ है, लेकिन तिरोहित में नहीं हुआ। तिरोहित में क्या है, विसर्ग संधि है। क्या है भाई, विसर्ग संधि है। तिरह प्लस में हित, तिरोहित। ठीक है भाई, क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाई जो शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। यह उनका धन्यवाद किया। कृपा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कृपा दरवाज़ा बंद करने की कृपा कर। देखो भाई 2 बार कृपा आ गया, ये भी क्या है, गलत है। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं है, ये ही क्या है, ठीक। इसमें देखो कोई वकील, इसलिए ये क्या है, गलत है। क्योंकि यह काम वकील से ही हो सकता है, ये भी लिखा जा सकता था। अगला है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। तो भयभीत क्या है हमारा, इसी में गलत है। और सेठ साहूकार समाहार द्वंद्व है। विद्याहीन अपादान तत्पुरुष है। स्वर्गत कर्म तत्पुरुष है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है भाई, उसमें से जो गलत है वो हमें बताना है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतर्कथा। ठीक है, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक। ठीक है, बिना किसी प्रयास के आयास नहीं होता भाई, यही क्या हमारा गलत है। ये क्या होता है, अनायास, अनायास। ठीक है भाई, इसे साफ दिया गया है
वो क्या होता है? अभिशप्त। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, सारा काम मुझे ही करना होगा। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ है। इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनना, जिसमें भाई सकर्मक क्रिया है वो हमें बताना है। कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे हैं। इसमें नहीं है भाई, इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि चिल्लाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भिखारी पर पड़ रहा है, इसलिए क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी है भाई? अकर्मक। ठीक है। मछलियाँ तालाब में तैर रही है, तो तैरने का प्रभाव किस पे पड़ा? मछलियों पे, इसलिए क्या है? अकर्मक क्रिया है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? धावक पे पड़ेगा, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। अब बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, तो मिठाई खाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बहन पे नहीं पड़ेगा, भाई पे पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक है, और इसमें सकर्मक क्रिया है। अगला है किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? ठीक है, अव्ययभाव समास है। विरोधजनक में नहीं है भाई। ठीक है, कृपा पूर्वक किसमें है भाई? जहाँ पे पूरक लग गया वहाँ पे समझो अव्ययभाव समास है। अगला है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है भाई, ग्रस्त प्लस में एक ग्रास्तिक ठीक है, दृष्ट प्लस में एक दृष्टिक ठीक है, अभिजात प्लस में तय अभिजात तय, यही क्या है? हमारा गलत है। पाणिन्य प्लस में पाणिन्य ठीक है। अगला है भाई वॉइस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आधिकारिक में नहीं हुआ है, आधुनिक में नहीं हुआ, अरण्य में नहीं हुआ, आलंबित में हुआ है। तो सी हमारा ऑप्शन ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा 2020 का हिंदी का पीजीटी हिंदी का कॉमन पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।